गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 10.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। लास्ट के दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट एंगल CAD एंड CBD ये दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल के अंदर दो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है जिसमें B राइट एंगल है, और ADC जिसमें D है वो राइट एंगल है। ठीक है, और कॉमन हाइपोटेन्यूज इनके पास AC क्या है, इनका कॉमन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है हमने, एंगल जो हमारा CAD, CA और D यानी ये एंगल इक्वल प्रूव करना है CBD यानी यहाँ पर B और D को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, B और D को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास गिवन है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। कॉमन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सिंपल है बेटा, यहाँ से आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, देखो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। अब ये दोनों एंगल देखो किस कार्ड के ऊपर बन रहे हैं, तो हमारे पास जो CD कार्ड है, हमारी CD ये जो कार्ड है, इसने दो एंगल, एक तो ये एंगल बना रखा है और एक एंगल ये बना रखा है, और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट के अंदर हो गए। ठीक है, तो सेम सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने गिवन लिख लिया, उसके बाद टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो, और उसके बाद हमने क्या किया, प्रूफ। प्रूफ प्रूफ के अंदर क्या करोगे आप, ज्वाइन BD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो CD हमारी कार्ड है वो कार्ड लेंगे हम। ठीक है, क्या लेंगे, CD फॉर कार्ड CD जो कार्ड है उसके लिए क्या है हमारे पास, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, CD कार्ड ने, हमारी जो कार्ड है उसने एक एंगल तो ये बना दिया, इस सेगमेंट के अंदर दो सेगमेंट है, एक तो फर्स्ट तो ये और सेकंड ये आपका सारा है ये। ठीक है, इस जो कार्ड है आपकी CD से इस साइड जो बड़ा है। ठीक है, यानी ये मेजर पार्ट है और ये जो है आपका माइनर है। ठीक है, तो इस कार्ड ने दो एंगल बना दिए CBD और एक एंगल बना दिया CAD। ठीक है, दो एंगल और दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल आपका जो है CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। प्रूव ये करना है आपको। और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जो CD कार्ड है इसने आपका जो ये सेगमेंट बना है, इस सेगमेंट के अंदर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, और सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन क्या दोगे आप यहाँ पर, बस ये आप 2-3 लाइन का ही क्वेश्चन है, इसमें आप रीजन दोगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, आपने BD को ज्वाइन किया था, अब ये एक एंगल ये बना है, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। तो CD जो कार्ड है ये हमारे इस CD कार्ड दो एंगल बना रही है। ठीक है, सेम सेगमेंट के अंदर, और सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका ये यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हो। गिवन टू प्रूफ उसके अंदर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचता हमारा, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपके पास ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, यानी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। साइक्लिक है तो ये एक सर्कल के अंदर है, यानी इसके जो वर्टेक्स है वो
सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। चारों जो इसके वर्टेक्स है इनसे एक सर्कल पास होगा, ठीक है, कॉमन सर्कल। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। एबीसी क्या आपकी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल प्रूव करनी है। देखो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। रेक्टेंगल के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। बट पैरेललोग्राम के अंदर जो एंगल है वो 90 के नहीं होते। रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल होते हैं वो हमारे क्या होंगे, 90 के। यानी आपको ए बी सी डी ये एंगल 90 के प्रूव करने होंगे, ठीक है। तो और जो आपकी पैरेललोग्राम होती है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट जो पेयर होते हैं ना, अपोजिट जो एंगल के पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम हमारा साइक्लिक है, तो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, वो क्या थी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है तो उसका जो अपोजिट जो एंगल का पेयर है उसका टोटल क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे हम यहां पर प्रूफ। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। साइक्लिक है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो उनका टोटल क्या होगा, 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो आप इसको, ठीक है। ऐसे ही आपका बी और डी, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा, ये भी 180 होगा। सेकंड, इन दोनों के लिए आप रीजन क्या दोगे, अपोजिट एंगल नहीं, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। जो अपोजिट एंगल का टोटल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो क्या होता है, 180। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने, तो ये हो गया। अब यहां पर एंगल ए, एंगल जो आपका ए है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे। एंगल ए और सी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमारी ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इक्वेशन थर्ड मान सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे आपके, इक्वल, ये 4 मान सकते हो आप। इन दोनों के लिए रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ एन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन जो थर्ड है उसका फर्स्ट के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से। अब ये देखो, फर्स्ट में आपके पास एंगल ए और सी का टोटल 180 है, और जो आपके पास इक्वेशन थर्ड है उसके अंदर ए और सी दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं ए या सी इन दोनों को आपस में एक दूसरे की जगह रख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एंगल ए को एज इट इज रख लिया, और एंगल सी है उसको ए के इक्वल रख दिया। एंगल ए ये होगा 180, ठीक है। ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, और ए एंगल क्या होगा, 90 का, यानी 90 के इक्वल आ गया। आपका जो एंगल ए है वो क्या आ गया, यहां से एंगल ए इज इक्वल टू 90,
और ए 90 का आ गया तो एंगल सी क्या आ गया, वो भी 90 का हो गया। ठीक है, वो भी क्या होगा आपका, ये दोनों एंगल 90 के हो गए। हालांकि पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम एक एंगल 90 का प्रूव कर देते हैं तो आपका वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये होगा ए और सी। अब यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ का यूज करेंगे हम, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन का। अब सेकंड के अंदर एंगल बी और डी 180 के हैं दोनों का टोटल, और बी और डी क्या हमारे यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में इक्वल है, तो इनका यूज करेंगे। तो मैं एंगल बी को एज इट इज रख लेता हूँ, प्लस जो एंगल डी है इसकी जगह मैं एंगल बी रख सकता हूँ। यहाँ पर क्या रख दिया, एंगल बी। ये होगा आपका 180, दोनों का टोटल गया 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो 2 से कैंसिल कर दिया 90, तो एंगल बी क्या होगा आपका 90 का हो गया, तो एंगल डी भी क्या होगा 90 का। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर चारों एंगल 90 के हैं आपके, तो वो क्या आपकी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो, हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी आपकी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमारा जो टेंथ जो चैप्टर है बेटा, उसकी लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल से, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे आज। ठीक है, थैंक यू। चैप्टर को कंप्लीट करोगे और अपनी नोटबुक भी तैयार करोगे बेटा। ठीक है, कंप्लीट करोगे इसको भी। थैंक यू।